पूरी जान झोंक रखी थी इन पहलवानों ने। देश को कितना सम्मान दिलाया, कितना मान दिलाया। मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं की स्थिति पूरे देश में बहुत ही बुरी है। जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि हम मरेंगे नहीं, या तो हमें न्याय चाहिए या हम मर के ही जाएंगे। मैं किसी भी पार्टी विशेष से तो नहीं हूँ। 3 दिन से जंतर मंतर पर खिलाड़ी जो है अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। लगातार मांग की जा रही है कि बीजेपी से उनको जो है वो निकाला जाए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से यहाँ पे खिलाड़ी अपनी मांगों को लेके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। एफआईआर तक जो है वो उनकी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप देख लीजिए क्या शासन है देश के अंदर, कुशासन है या प्रशासन है या सुशासन है। ये आप खुद देख सकते हैं कि देश की राजधानी में, जब देश की राजधानी में ये हाल है और उन पहलवानों का ये हाल है जो कि देश को समर्पित है, पूरी जान झोंक रखी थी इन पहलवानों ने। देश को कितना सम्मान दिलाया, कितना मान दिलाया। आज वो बेचारे, पहले उनको 1 महीने का टाइम दिया गया। मैंने तब भी बोल दिया था कुछ भी समिति का कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, ये गोलमोल कर देंगे कहानी को। और अद्वानी के ऊपर भी जो रिपोर्ट बैठी है उसकी भी गोल कर देंगे और बंद लिफाफे के अंदर अपने ही अपॉइंटेड जजेस को देंगे और वो बंद लिफाफे में रहेगी चीज। और कभी रिपब्लिक जिसको कहते हैं कि भारत की जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए, वो कहानी नहीं है इस देश में। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, रिपब्लिक कुछ नहीं है। पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है हिंदुस्तान को। कोई भी किसी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता है। जो भी कोई सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ में बोलता है उसको ये देशद्रोही बता देते हैं। हमने इतना देश का काम किया, देश के लिए इतने आंदोलन करे, दामनी आंदोलन किया, नीबे मूवमेंट किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंदर हमने इतने डंडे खाए। उसके बाद में टोटल मिला के मैं सिर्फ जनता के मुद्दे पे तो बात कर रहा हूँ ना। मैं किसी भी पार्टी विशेष से तो नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप कांग्रेस भी ऐसी है, वो भी ऐसी है। मैंने डाटा दिखा रहा हूँ लोगों को, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एनसीआरबी का डाटा है ये कि देश के अंदर खाली जो टोटल लाखों की संख्या के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और उसमें टॉप कर रहा है, अगर फर्स्ट टॉप स्टेट्स के अंदर देखेंगे आप तो 7 में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं और उसके अंदर टॉप पे है यूपी। बहुत आयरनिकल है जो कि वो बात करते हैं, जिस तरह की योगी जी बात करते हैं कि हम इसी मुद्दे पे आए थे। बेसिकली वो सरकार में इसी मुद्दे पे आए थे और वो भविष्य के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं। तो उनकी तो हालत खराब हो गई इस बात से। जब मैंने उनको एनसीआरबी का डाटा दिखाया है मीडिया के अंदर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो आएगा ही नहीं क्योंकि उनके कंट्रोल में है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया मेरे पास आता था, मैं उनको डाटा दिखाता था कि ये डाटा है 56,000 केस के साथ में यूपी टॉप कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जो संत अगर सोचते हैं कि बीजेपी पे अटैक करेगा तो कांग्रेस आ जाएगी प्लेट के अंदर। मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे, बीजेपी कांग्रेस, और आपको हिंदू मुस्लिम और जात पात में फंसा के रखेंगे। आपको कभी भी सच्चाई पता ही नहीं करने देंगे। ये सारी की सारी कहानी है क्या। तो जब हम मोदी की बुराई करते हैं, बीजेपी की बुराई करते हैं, तो कांग्रेस सोचते हैं हम संत है। ये संत नहीं है। दूसरे नंबर पर लिस्ट में 40,000 केस के साथ में एनुअल कांग्रेस की सरकार है राजस्थान की। तीसरे में महाराष्ट्र बीजेपी की और चौथे में टीएमसी की, जो ममता बनर्जी जी, वो खुद महिला हैं। मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं की स्थिति पूरे देश में बहुत ही बुरी है। ये अच्छा है कि किसी बहाने से इस तरफ शायद उनका ध्यान जाए। यहाँ पे देखते हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने सारा का सारा पूरा हाईजैक किया हुआ। मेन फ्रंट व्यू है, ये सारा हाईजैक किया हुआ। इन्होंने अपने कैमरे इंस्टॉल करे हुए। मैं अपने मोबाइल से ही लाइव दिखा रहा था यहाँ पे, तो मेरे को धक्का मारना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई। मैं क्या हो गया, मैं दूर से फोटो तो वही तो ले रहा हूँ, वीडियो। इन्होंने धक्का मारना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा ये कहानी सिर्फ इस लोकेशन को हाईजैक करने की नहीं है, ये पूरा का पूरा जनता का अटेंशन हाईजैक करने की है कि दिखाएंगे वही जो सरकार चाहेगी। और सरकार जो चाहेगी वो ये सत्य नहीं, असत्य होगा, झूठा होगा, एक भ्रम होगा। और ये सब का सब आपको जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म को पॉलराइज करने की बात करते हैं, आपको सिर्फ राम नाम की बात करेंगे, जय श्री राम और भारत माता की जय की आड़ में ही सब कुछ ब्रेन वॉश करते रहेंगे। जनता कभी भी सच्चाई आने नहीं देंगे। अब ये हालत है, आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर 32,000 रेप्स होते हैं पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान में 1 साल के अंदर। और इतनी बुरी हालत में देश, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की आत्मा मर चुकी है? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। जो मोदी बोलेगा या उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार या रूलिंग कोई भी पार्टी होगी कहीं पे भी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वही दिखाएगा जो उनकी सरकार उनको कंट्रोल करती है। क्या उनका खुद का जमीन नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है क्या? कि कल जो खतरा किसी और के लिए है, किसी दूसरे आम आदमी का रेप हो रहा है या आम आदमी के साथ में ये अत्याचार हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए आग वहां जली तो आपके घर तक नहीं आएगी। जब आपके घर पे आएगी तो आप चिल्लाएंगे कि हम मीडिया के हैं, कुछ करो। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक बंदोबस्त हो जाएगा और बात वैसे ही गोल होगी जैसे कि आम जनता के साथ हो रहा। आम जनता के साथ जुल्म होता है तो इस पूरे के पूरे सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज का भी काम है कि वो शोर मचाए, लेकिन वो नहीं मचाते। अपनी अपनी ढबली मचाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर आज सरकार पे कोई भी अटैक होता है तो वो सोचते हैं कि हम अपनी रोटी सेक लेते हैं जल्दी से। सारे लोग यहाँ पे नेता आने लगे हैं। आज सुबह से
क्या लगता है कांग्रेस अपनी रोटियां नहीं सेक? सारे वही मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात खुद कह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे उस लिस्ट में ये एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है। आप गूगल पे एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखिए, सारी पार्टियां दोषी हैं इस चीज के लिए। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे अगर हम आते हैं तो इसमें जो आरोप लगे हैं बीजेपी सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह जी के ऊपर लगे हुए हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सबूत लाइए। तो अब उनसे ये कोर्ट पूछना चाहिए, कोर्ट को पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बात पूछना चाहिए, वो सो मोटो ये क्यों नहीं लेते हैं इस केस को? क्योंकि शायद कहीं कंट्रोल किस सरकार के पास है या किसके पास है कि आखिर जो पीआईएल के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, सो मोटो एक्शन ले लेते हैं, बहुत सारी तमाम नेशनल मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है। तो इस मुद्दे पे चुप क्यों है 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट? और ये अगर मुद्दा, अगर इस बात पे वो ब्रिजभूषण शरण जी बोलते हैं कि ये तो कोई सबूत ला के दे दीजिए, कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। अब आप उनको, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को ये उनसे पूछना चाहिए कि अगर बंद कमरे में किसी का रेप होता है, वो लड़की किसी की भी हो सकती है, वो किसी की भी लड़की हो सकती है, किसी नेता की लड़की हो सकती है, किसी की जज की लड़की भी हो सकती है, किसी की भी लड़की हो सकती है, वो है ना। तो किसी के साथ बंद कमरे में रेप होगा तो सबूत आप कहां से लाएंगे, मुझे बताइए। सबूत कहां से लाएंगे, रिएक्शन कैसे होगा जब वो लड़कियां रो रो के बोल रही है। 3 महीने पहले रो रही थी बेचारी, सर्दी में आ रही थी तब भी रो रही थी वो, और उनको लारा लप्पा लगाया गया, एक समिति बना दी गई। मैं तभी कह रहा था लारा लप्पा लगा के केस खत्म कर देंगे, कोई भी समिति का रिजल्ट नहीं आएगा, अड्डानी का भी नहीं आएगा, देख लेना। 2 महीने हो गए, क्लीन चिट दे देंगे। अड्डानी ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, कोई भी फ्रॉड नहीं करा, कहानी संत है वो, हमारी पार्टी में तो संत है। यही बात अब ये 3 महीने बेचारे, मैंने पूछा इनसे जाके कि भैया आपको 3 महीने क्यों लगे, आप 1 महीने बाद आए थे? कहता है हमें लारा लप्पा दे रहे थे कि अभी 10 दिन में बता देंगे, 3 दिन में बता देंगे, 4 दिन में बता देंगे। हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और शोषण करा जा रहे हैं, इतना प्रताड़ित किया, उसके बाद भी बहुत प्रताड़ित करा। उसके बाद में बेचारे यहाँ पे धरने पे आ गए कि हम मरेंगे तभी जाएंगे यहाँ से। इन्होंने बोला था ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि हम मरेंगे नहीं, या तो हमें न्याय चाहिए या हम मर के ही जाएंगे। ये देखिए, ये हालत ऐसी क्यों आखिर वो बचाने पे लगी है? बीजेपी अपने सांसद को क्यों बचाना, अपनी सरकार को वो गर्त में ढकेलने के लिए तैयार है। ये शायद बीजेपी का पुराना पैटर्न है कि जब तक मिट्टी नहीं कुटवाएंगे ना, तब तक मानेंगे नहीं। किसानों के उसके अंदर भी वो जितने भी वो उनके जो बिल थे शुरू में ही वापस ले लेते हैं, और उस चीज को जनता के साथ मिलके चलते। तो जनता ये मत सोचो कि सरकार के खिलाफ होती है, नहीं, वो गलत पॉलिसी के खिलाफ होती है। उन जनता ने तो सरकार को चुना है, हमने भी वोट दिया था, सभी लोगों ने वोट दिया था, हमने खुद बीजेपी की सरकार को सपोर्ट किया था शुरू के अंदर। लेकिन जब वो जनता के खिलाफ एक्शन लेगी, उनकी पॉलिसी के ऊपर, गलत पॉलिसी के ऊपर काम करेगी, और जनता जब शोर मचाएगी तो उस पर एक्शन नहीं लेगी। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जो लोगों की, जनता की जो प्रॉब्लम्स है देश के अंदर, जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, उसके खिलाफ में इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सुशासन की बात करते हो तो कुशासन है कि आप जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।